इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इर्द गिर्द जो ये भारी शोर और हाइप मचा हुआ है ना, उसे थोड़ा साइड में रखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये एआई असल में है क्या भला। तो फटाफट आज के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे द बज़वर्ड क्राइसिस से, फिर एक साफ परिभाषा समझेंगे, इसके 4 स्कूल्स देखेंगे, कुछ मिथक और ट्यूरिंग टेस्ट पर बात करेंगे, शिफ्टिंग गोल पोस्ट को समझेंगे और आखिर में देखेंगे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एआई का रोल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द बज़वर्ड क्राइसिस। आखिर क्यों एआई शब्द का मतलब आज कुछ भी नहीं है और देखा जाए तो सब कुछ है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर एआई असल में है क्या? मजेदार बात यह है कि अगर यही सवाल एक 12 साल के बच्चे, किसी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और एक कंप्यूटर साइंस रिसर्चर से पूछा जाए तो इस बात की पक्की गारंटी है कि तीनों बिल्कुल अलग और शायद एक दूसरे के एकदम उलट जवाब मिलेंगे। और ये परेशानी इसलिए है क्योंकि आज एआई का विज्ञापन लिटरली हर जगह हो रहा है। मेरा मतलब है एआई पावर्ड टूथब्रश से लेकर रेफ्रिजरेटर की कूलिंग, लोगों के रेज्यूमे, सरकारी नीतियां और यहां तक कि इन्वेस्टमेंट पिचेस में भी। जब एक ही शब्द को दांत साफ करने से लेकर पैसे इन्वेस्ट करने तक हर जगह चिपका दिया जाए तो उसकी असल क्लैरिटी तो पूरी तरह से गायब हो ही जाएगी ना। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, एक क्लियर डेफिनेशन। ये एआई को समझने का हमारा सबसे मजबूत आधार होगा। साइंस फिक्शन वाली कहानियों को अगर हटा दें तो हमें एक बेहद सॉलिड वर्किंग डेफिनेशन की जरूरत है। तो वो परिभाषा ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम बनाने का वो क्षेत्र है जो ऐसे काम करता है जिन्हें अगर इंसान करे तो हम कहेंगे कि भाई इसके लिए तो इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये परिभाषा किसी चेतना या फीलिंग्स पर नहीं बल्कि महज कार्यों पर फोकस करती है। इंसानी क्षमताओं को यहां सिर्फ एक बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द 4 स्कूल्स। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स एआई को किस नजरिए से देखते हैं। इस फील्ड को समझने के लिए एक्सपर्ट्स इसे एक ग्रिड में बांटते हैं जो काफी दिलचस्प है। अगर ये लगता है कि एआई का मतलब सिर्फ इंसानी दिमाग की हूबहू नकल करना है तो ऐसा नहीं है। ज्यादातर मॉडर्न एआई का फोकस एक्टिंग रैशनली यानी सही और तार्किक तरीके से काम करके बेहतरीन रिजल्ट देने पर होता है। आसान शब्द में कहें तो इंसानी दिमाग यहां सिर्फ एक इंस्पिरेशन है, कोई फिक्स ब्लूप्रिंट नहीं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मिथक और ट्यूरिंग टेस्ट। यहां हम कल्पना और वास्तविकता को अलग अलग करेंगे। ये समझना जितना जरूरी है कि एआई क्या है, उतना ही ये जानना भी जरूरी है कि एआई क्या नहीं है। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक बड़ा ही मशहूर टेस्ट दिया था, ट्यूरिंग टेस्ट। सवाल था कि क्या मशीनें बातचीत में इंसान होने का दिखावा कर सकती हैं? पर आज के समय में इस टेस्ट में काफ़ी खामियां मानी जाती हैं, क्योंकि ये मशीन की असल समझ को नहीं बल्कि उसकी इंसान को महज धोखा देने की क्षमता को इनाम देता है। हॉलीवुड फिल्मों ने दिमाग में ये बिठा दिया है कि एआई का मतलब कोई फीलिंग्स और खतरनाक इरादों वाली मशीन है। पर सच बताऊं, असलियत इससे कोसों दूर है। ये सिर्फ एक बेहद लिमिटेड, नैरो और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है जो बैकग्राउंड में किसी सर्वर पर चल रहा है। इसकी अपनी कोई इच्छा, फीलिंग या कोई सीक्रेट लक्ष्य नहीं होता। तो एक बार में कुछ चीजें एकदम क्लियर कर लेते हैं। एआई कोई फिजिकल रोबोट नहीं है, ये अवेयर या कॉन्शियस नहीं है, ये हमेशा सही भी नहीं होता, ये बड़ी बड़ी गलतियां करता है और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये दुनिया पर कब्जा नहीं करने वाला है और ये कोई जादू बिल्कुल नहीं है। इसे इंसानों ने ही बनाया है, इसलिए इसके हर एक्शन के पीछे हमेशा एक इंसान की ही जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, द शिफ्टिंग गोल पोस्ट्स, जिसे द एआई इफेक्ट भी कहा जाता है। ये सब एक बड़े ही मजेदार साइकोलॉजिकल फिनोमेनन की तरफ ले जाता है जिसे एआई इफेक्ट कहते हैं। इसमें होता क्या है, मान लीजिए किसी काम को कंप्यूटर के लिए इम्पॉसिबल माना जाता है, फिर सालों की मेहनत के बाद कंप्यूटर वो कर लेता है और जैसे ही वो काम अचीव होता है लोग तुरंत कहते हैं, अरे ये कोई असली एआई थोड़ी है, ये तो बस कैलकुलेशन है। चाहे 1997 में चेस चैंपियन को हराना हो या 2023 में मेडिकल एग्जाम पास करना, जैसे ही कोई चमत्कार रूटीन बनता है गोल पोस्ट तुरंत खिसका दिए जाते हैं। इसी बात पर कंप्यूटर साइंटिस्ट लैरी टेस्लर का एक बहुत ही शानदार कोट है, एआई वो हर चीज है जो अभी तक नहीं की गई है। ये लाइन बिल्कुल सटीक है। ये बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे आज के तकनीकी चमत्कार बहुत ही जल्दी कल के आम और बोरिंग सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, दैनिक जीवन में एआई, छिपे हुए एल्गोरिदम से भरा एक आम दिन।
ये तकनीक हमारी जिंदगी में कितनी नॉर्मल हो चुकी है, इसे समझने के लिए चलिए एक आम दिनचर्या को देखते हैं। सुबह 6:30 बजे फ़ोन के फेस अनलॉक के कंप्यूटर विजन से लेकर सुबह 8 बजे डिजिटल पेमेंट करते वक्त बैकग्राउंड में चलने वाले फ्रॉड डिटेक्शन तक, दोपहर में डिलीवरी ऐप्स की टाइम प्रिडिक्शन से लेकर रात 11 बजे स्ट्रीमिंग सर्विस के होम पेज पर्सनलाइजेशन तक, ये सब कुछ और नहीं बल्कि छिपे हुए एल्गोरिदम हैं जो अपना अपना स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये परिभाषा मायने क्यों रखती हैं और इसका पेशेवर जीवन यानी प्रोफेशनल लाइफ पर क्या असर पड़ता है। इस रियलिटी को समझना सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, आज हर प्रोफेशन की ये एक बड़ी ज़रूरत है। उदाहरण के लिए जजों और वकीलों के लिए एआई महज एक टूल है, जिम्मेदारी हमेशा इंसान की ही रहेगी। डॉक्टर्स के लिए ये डायग्नोसिस में सिर्फ एक सेकंड ओपिनियन है। टीचर्स के लिए ये एक पावरफुल कैलकुलेटर है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं। और बिजनेस ओनर्स के लिए, अगर बिजनेस में एआई जोड़ना है तो पहले ये डिफाइन करना होगा कि आखिर उससे कौन सा स्पेसिफिक काम करवाना है। तो जैसे जैसे आज का जादू कल का एक आम स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बनता जा रहा है, ये सोचने वाली बात है, अगर आज का एआई सिर्फ वो सॉफ्टवेयर है जो इंटेलिजेंस वाले कुछ काम कर रहा है, तो कल ऐसे कौन से अकल्पनीय और इम्पॉसिबल काम होंगे जो पूरी तरह से रूटीन बन जाएंगे। मानवीय बुद्धिमत्ता की लिमिट्स कहाँ खत्म होती है और मशीन की क्षमता वास्तव में कहाँ से शुरू होती है। इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।